नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, औरंगाबाद में 324 साल पुराने मुगलकालीन मकबरे से छेड़छाड़। बिहार के औरंगाबाद जिले में ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दाऊदनगर थाना क्षेत्र के शमशेर नगर गाँव में स्थित 324 साल पुराने मुगलकालीन मकबरे में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की है। मकबरे के भीतर बनी कब्रों को खोदने और क्षतिग्रस्त करने की घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया है। डिप्टी सीएम बोले, लटकाओ भटकाओ वाला रवैया अब नहीं चलेगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहरसा में जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। 4 दिन पहले बिहार राजस्व संघ ने उनकी भाषा को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इसके बाद ये उनकी पहली जनसुनवाई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम के दौरान अंचल अधिकारियों और सीईओ को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 420 के तहत काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तुरंत की जाए और हर आंचल से कम 2 लोगों पर जनवरी महीने में पहली कार्रवाई की शुरुआत हो। बिहार में फिर लौटेगी चीनी की मिठास। दरभंगा और मधुबनी समेत 9 बंद मिलें होंगी शुरू। बिहार सरकार ने प्रदेश की बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाया है। दरभंगा की रयाम और मधुबनी की सक्खरी चीनी मिल को अब राज्य सरकार के नियंत्रण में चलाया जाएगा। इन दोनों मिलों का संचालन सहकारिता विभाग के तहत सहकारी समितियों के जरिए होगा। इसके लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गन्ना उद्योग विभाग के साथ इस संबंध में बैठक हो चुकी है। कौटिल्य नगर में बन रहे आवास में शिफ्ट होंगे लालू परिवार को सरकार ने राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस दिया है। धीरे धीरे आवास को खाली भी कराया जा रहा है। लालू परिवार कहां शिफ्ट होगा, अब तक इस पर संशय बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लालू फैमिली खरमास यानी 14 जनवरी के बाद पटना स्थित वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे बन रहे अपने नए आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। इस आवास के निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। पूर्णिया में तनिष्क शोरूम के डायरेक्टर को धमकाने वाला गिरफ्तार। पूर्णिया में तनिष्क शोरूम के डायरेक्टर को फोन कर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फणीश्वर नाथ रेणु टीओपी प्रभारी राजनंदनी ने महज 12 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा। धमकी के बाद तनिष्क ज्वेलर्स के डायरेक्टर रुचिर राज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज चुकी है। इजमामुल ने राजू बनकर मोहिनी से शादी की। जिस दिन थावे मंदिर में चोरी हुई थी, यानी 17 दिसंबर की शाम मेरी इजमामुल से बात हुई थी। उस दिन हम दोनों का झगड़ा हुआ था। मैं बात करना चाहती थी, लेकिन इजमामुल से ने कहा कि मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, किसी काम में बिजी हूँ। मुझे लगा कि वो काम को लेकर टेंशन में पहले से रहता है, कोई काम होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मंदिर में चोरी कर रहा है। समस्तीपुर में शराब बरामदगी के लिए पहुंची पुलिस पर हमला। समस्तीपुर में शराब की सूचना पर खेप बरामद करने के लिए छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला का मामला सामने आया है। घटना उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांच और मथुरापुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान शराब कारोबारियों की ओर से हमले के बाद पुलिस कर्मियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। हमले में पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। पूर्णिया में कड़ाके की ठंड के बीच गुजरेगा नया साल। 31 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक अधिक ठंड पड़ेगी। 10 से 12 किलोमीटर की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलेगी। इन 4 दिनों में सर्द से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। भारी कुहासा, बर्फीली हवा और धूप का दीदार न होने की वजह से शीतलहर जैसे हालात रहेंगे। कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी होगी। टाइगर रिजर्व घोषित कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है। इसकी स्वीकृति के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने का अंतिम प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। तेज प्रताप यादव की तबीयत बिगड़ी। पेट में तकलीफ के बाद पटना के मेडिवर्सल अस्पताल पहुंचे। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो तेज प्रताप यादव की तबीयत बुधवार की सुबह बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें मेडिवर्सल हॉस्पिटल कंकड़बाग के इमरजेंसी में ले जाया गया है। वे एक दिन पहले मंगलवार को भी रात के समय मेडिवर्सल हॉस्पिटल गए थे, लेकिन तब वे किसी पेशेंट को देखने गए थे। 2000
2025 में 1100 से अधिक आरोपी को भेजा जेल। रेल पुलिस मुजफ्फरपुर ने वर्ष 2025 में अपराध नियंत्रण और यात्री सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है। रेल पुलिस अधीक्षक एसपी बीना कुमारी के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियानों के तहत इस वर्ष न केवल भारी मात्रा 2025 में 1100 से अधिक आरोपी को भेजा जेल। रेल पुलिस मुजफ्फरपुर ने वर्ष 2025 में अपराध नियंत्रण और यात्री सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है। रेल पुलिस अधीक्षक एसपी बीना कुमारी के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियानों के तहत इस वर्ष न केवल भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और हथियार बरामद किए गए, बल्कि सैकड़ों अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। जेल से बेटों को पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे रहे अनंत सिंह बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बेटे क्या राजनीति में आने वाले हैं, यह चर्चा सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से उनके परिवार की मुलाकात के बाद होने लगी है। साथ ही दुलार चंद यादव हत्याकांड में 2 महीने से जेल में बंद अनंत सिंह के बाहर आने की अटकलें भी लगने लगी हैं। उनके समर्थक जल्द बाहर आने का दावा कर रहे हैं। गयाजी में अगले 2 दिनों तक रहेगी कड़ाके की ठंड। गयाजी में ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सर्द पछुआ हवा और कनकनी ने जनजीवन को बेहाल कर रखा है। कभी रात में ठंड बढ़ जा रही है तो कभी दिन में कोल्ड डे जैसी हार्ड मांस हिला देने वाली ठंड की स्थिति बन रही है। आज यानी बुधवार सुबह गयाजी का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समस्तीपुर गजराज पैलेस में नए साल की तैयारी। समस्तीपुर शहर के मथुरापुर स्थित गजराज पैलेस में नए साल के जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी हजारों की संख्या में लोग अपने बच्चों के साथ यहां पिकनिक और नव वर्ष का उत्सव मनाने आते हैं। इस वर्ष पैलेस में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विशेष और अनोखे इंतजाम किए गए हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए टावर झूले सहित कई प्रकार के झूले लगाए गए हैं। गोगरी बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान का दूसरा दिन बुधवार को भी जारी रहा। नगर प्रशासन ने गोगरी बाजार से शिव मंदिर तक सड़क किनारे बने अवैध निर्माण, दुकानों के शेड और सीढ़ियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह अभियान दोपहर 2 बजे से शाम तक चला। इस दौरान सड़क किनारे लगी सब्जी, फल और अन्य फुटकर दुकानों के साथ साथ उनके शेड भी हटाए गए। नगर परिषद ने शिव मंदिर, गोगरी बाजार और कस्बा जैसे विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को भविष्य में सड़क किनारे अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी। नए साल पर 104 जगहों पर तैनात रहेंगे मजिस्ट्रेट। नए साल पर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसके लिए जिला प्रशासन पटना की ओर से 104 सार्वजनिक और संवेदनशील जगहों पर 125 से अधिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से 1 जनवरी की शाम 6 बजे तक गंगा नदी में नाव नहीं चलेंगी। 2025 के आखिरी दिन बोध गया में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। चंद घंटे शेष हैं और इसी के साथ बोध गया में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। नए साल की शुरुआत शुभ और मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ देश के कोने कोने से श्रद्धालु और पर्यटक महाबोधि मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। हर उम्र के लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। कोई परिवार के साथ है तो कोई दोस्तों के संग। सीवान में निशुल्क स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी शुरू। सीवान में शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त बनाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। महादेवा रोड स्थित जिला नियोजन कार्यालय परिसर में अब छात्र बिना किसी शुल्क के वातानुकूलित स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग 10 बजे से 10 बजे तक कर सकते हैं। यह लाइब्रेरी खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों के लिए वरदान साबित होगी। पेंशन धारियों की परेशानी बढ़ी। समाज कल्याण विभाग के ई लाभार्थी पोर्टल के काम नहीं करने से राज्य के 1 करोड़ 15 लाख पेंशन धारियों की परेशानी बढ़ी है। पिछले 1 हफ्ते से पेंशन धारी लाइफ सर्टिफिकेशन कराने कॉमन सर्विस सेंटर पहुंच रहे हैं, लेकिन जवाब मिल रहा है अभी सर्वर खराब है। कड़ाके की ठंड में बुजुर्गों और दिव्यांगों को भारी दिक्कत हो रही है। लाभार्थियों को साल में 1 बार लाइफ सर्टिफिकेशन या ई KYC कराना अनिवार्य है।
45 मेल एक्सप्रेस 203 पैसेंजर ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव। कल यानी 1 जनवरी से 45 मेल एक्सप्रेस और 203 पैसेंजर ट्रेनों की टाइमिंग बदल जाएगी। पूर्व रेलवे के इस फैसले का उद्देश्य ट्रेन संचालन प्रणाली में सुधार करना, मार्गों का बेहतर अनुकूलन करना और यात्रियों के यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी लाना है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों से परिचालन में लचीलापन बढ़ेगा और भविष्य में अधिक ट्रेनों के संचालन की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। रेलवे ऐप से अनारक्षित टिकट लेने पर 3% डिस्काउंट। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा और डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेलवन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग पर 3% की छूट दिया जा रहा है। यह विशेष सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू रहेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर वॉलेट को छोड़कर रेलवन ऐप पर उपलब्ध सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों जैसे यूपीआई 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू रहेगी। प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी राहत देने की योजना शुरू। शहर के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी राहत देने की योजना शुरू की गई है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने में बड़ी छूट दी रही है। ऐसी सुविधा मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने टैक्स जमा किया है। दिसंबर के 15 ही दिनों में लोगों ने 5.92 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स और कचरा शुल्क जमा किया है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी आरपीएफ ने चलाया सर्च अभियान। समस्तीपुर में नए साल के जश्न को देखते हुए रेलवे मंडल में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। समस्तीपुर रेलवे मंडल में आने और जाने वाली सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। समस्तीपुर जंक्शन पर साल के आखिरी दिन बुधवार को जीआरपी इंस्पेक्टर वीरबल राय और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर बीपी चौधरी के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न ट्रेनों के साथ ही प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध दिखे यात्रियों के सामानों की जांच की गई। कटिहार में अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारी। कटिहार में आगामी अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियों का बुधवार को जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी और सेना भर्ती निदेशक कर्नल आर.के. नरवाल ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। यह रैली 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक गढ़वाल मैदान सिरसा कटिहार में आयोजित होगी। नए साल में गोपालगंज के जंगल में मनाएं जश्न। गोपालगंज में स्थित प्रसिद्ध थावे मंदिर और उसके आसपास का घना जंगल नए साल के स्वागत के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण का संगम इसे स्थानीय लोगों के साथ साथ पड़ोसी जिलों और उत्तर प्रदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी पसंदीदा पिकनिक स्थल बनाता है। बिहार सरकार तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को दे रही आर्थिक सहायता। बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की परित्यक्ता एवं तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष वित्तीय सहायता योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 25,000 की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2006 से 7 से लगातार लागू है। रील बनाने पर पति ने पत्नी को घर से निकाला। शेखपुरा में इंस्टाग्राम पर अश्लील गानों पर रील बनाने को लेकर एक पति ने अपनी 25 वर्षीय पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद महिला थाना अध्यक्ष की पहल पर पति पत्नी के बीच समझौता हो गया और पति अपनी पत्नी बच्चों को वापस घर ले गया। नए साल के आगमन को लेकर सीवान जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सीवान के जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रे और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर जिले की आम जनता को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और शांति, सौहार्द व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कटिहार के डहेरिया पंचायत में स्वच्छ भारत अभियान, एसबीआई फाउंडेशन और टीआरवाई संस्था के सहयोग से कटिहार की डहेरिया पंचायत में एसबीआई संजीवनी क्लिनिक ऑन व्हील्स परियोजना के तहत स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अभियान के दौरान पंचायत क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों, गलियों और आसपास के इलाकों की व्यापक सफाई की गई। पूरे गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से कचरा हटाकर स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया गया। नालंदा में शीतलहर से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। नालंदा जिले में पड़ रही भीषण शीतलहर और नववर्ष के
आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने असहाय, निराश्रित और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा के लिए युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू किया है। जिला अधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत अब तक 5000 से अधिक कंबल जरूरतमंदों को वितरित किए जा चुके हैं, में बांटे जा चुके हैं। दरभंगा स्नातक शिक्षक इलेक्शन सूची का अंतिम प्रकाशन। बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक बुधवार को मधुबनी के समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को सभी निर्दिष्ट स्थलों पर किया गया है। बक्सर पहुंचे राज्य एसटी आयोग अध्यक्ष शैलेंद्र गढ़वाल। राज्य अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार गढ़वाल सोमवार को बक्सर पहुंचे। उन्होंने यहां ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ अनुसूचित जनजाति से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की। बक्सर पहुंचने पर उनका स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने स्वागत किया। नए साल पर पटना के मंदिरों में विशेष तैयारी। महावीर मंदिर में 180 कारीगर तैयार करेंगे नैवेद्यम प्रसाद। नए साल के स्वागत के लिए पटना के लोग अलग अलग जगह घूमने की तैयारी में हैं। इसमें से कई लोग सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। 2026 के स्वागत को लेकर पटना के मंदिरों में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महावीर मंदिर में नए साल के आगमन पर 20,000 किलो नैवेद्यम तैयार किया जाएगा। जेपी सेनानी के अकाउंट से 99,500 रुपए की धोखाधड़ी। शेखपुरा में एक प्रमुख कपड़ा व्यवसायी और जेपी सेनानी गोपाल प्रसाद केशरी के बैंक खाते से 23 दिसंबर को साइबर धोखाधड़ी के जरिए 99,500 रुपए निकाल लिए गए। स्थानीय साइबर थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद यह पूरी राशि वापस मिल गई है। पीरपैंती में 9 परिवारों को मिली सहायता राशि। भागलपुर जिले के पीरपैंती मुख्यालय स्थित ट्राइसम भवन में बुधवार को अनुदान राशि वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्रीय विधायक मुरारी पासवान ने मुख्य अतिथि के रूप में इसमें भाग लिया। इस दौरान विधायक ने विभिन्न दुर्घटनाओं और आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की। जमुई में लापता सांसद के पोस्टर लगे। जमुई शहर में बुधवार सुबह को उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब शहर के प्रमुख स्थानों पर जमुई लोकसभा के सांसद अरुण भारती के लापता होने से संबंधित पर्चे देखे गए। कचहरी चौक, रजिस्ट्री ऑफिस और केकेएम कॉलेज के आसपास दीवारों पर चिपके इन पोस्टरों ने आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा को हवा दे दी है। सिमुलतला रेलखंड 5 दिन बाद पूरी तरह बहाल। जमुई में पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल अंतर्गत जसीडी झांझा रेलखंड पर सिमुलतला स्थित टेलवा हॉल्ट के पास हुए मालगाड़ी हादसे के लगभग 5 दिन बाद रेलवे ने अप और डाउन दोनों ट्रैकों को पूरी तरह बहाल कर दिया है। ट्रैक बहाली के बाद रेल परिचालन सामान्य होने से यात्रियों के साथ साथ रेलवे प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। पीरपैंती में 200 आदिवासियों को बांटा गया कंबल। पीरपैंती नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 में बुधवार को एक फाउंडेशन द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लगभग 200 आदिवासी परिवारों को ठंड से बचाव के लिए कंबल दिए गए। यह कार्यक्रम ठंड के मौसम को देखते हुए आयोजित किया गया, जिससे जरूरतमंदों को राहत मिली। नव वर्ष 2026 को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। नव वर्ष 2026 के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त आदेश जारी किए हैं। एसडीपीओ सदर गौरव कुमार पांडे ने बताया कि प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। शेखपुरा रोटरी क्लब ने 200 गरीबों को बांटे कंबल। शेखपुरा में रोटरी क्लब ऑफ शेखपुरा सेंट्रल ने बुधवार को नगर परिषद क्षेत्र के छड़ियारी गांव स्थित महादलित टोले में कंबल वितरण शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 200 गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए। यह कार्यक्रम दिवंगत रोटेरियन गोविंद प्रसाद शर्मा और उनकी धर्मपत्नी बिमला देवी शर्मा की स्मृति में आयोजित किया गया था।
किशनगंज कोर्ट ने सरकारी कार्यालय की नीलामी का आदेश दिया। किशनगंज व्यवहार न्यायालय ने एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए संवेदक का वर्षों पुराना बकाया भुगतान नहीं करने पर सरकारी विभाग के कार्यालय और अन्य संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद जिले भर में न्यायालय के कड़े रुख की सराहना की जा रही है। यह पहला मौका है जब किशनगंज जिले में किसी सरकारी विभाग के कार्यालय को नीलाम करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है। किशनगंज में आधार ऑपरेटर सस्पेंड। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय स्थित स्थायी आधार पंजीकरण केंद्र में कार्यरत आधार ऑपरेटर नवाजिश आलम को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आम जनों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी याद किए गए ब्राह्मण जागृति मंच अनुमंडल शाखा टिकारी ने बुधवार दोपहर कोंच प्रखंड के उतरेन गांव स्थित एक निजी भवन में भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। इस अवसर पर परिवार मिलन समारोह का भी भव्य आयोजन किया गया। नववर्ष 2026 को लेकर मधेपुरा प्रशासन अलर्ट। नए साल 2026 के आगमन को लेकर मधेपुरा जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद नजर आ रहा है। शहर में शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मंगलवार की शाम सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान एएसपी प्रवेंद्र भारती के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें सदर थाना अध्यक्ष विमलेंदु कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। झारखंड से लाई गई 166 लीटर विदेशी शराब बरामद। नवादा पुलिस ने नए साल के जश्न से पहले बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड से लाई जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। NH 20 पर एक बोलेरो से कुल 166.125 लीटर शराब बरामद हुई, जो विभिन्न ब्रांडों और साइज की झारखंड निर्मित बताई जा रही है। यह घटना देर रात करीब 3 बजे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के माधोपुर गाँव के पास हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि झारखंड की ओर से एक बोलेरो में भरकर विदेशी शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर SHO संजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में मुफस्सिल पुलिस माधोपुर गांव के पास वाहन का इंतजार कर रही थी। ठगी के 3 करोड़ 7 लाख रुपए 200 खाते में ट्रांसफर। पटना यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड महिला प्रोफेसर ज्योति वर्मा 78 से 3 करोड़ 7 लाख की ठगी हुई थी। ठगी करने वाला शातिर 1 साल बाद बंगला में पकड़ा गया है, जिसकी पहचान शुभम राय के रूप में हुई है। मेन हुई है जो हुगली के सरेमपुर का निवासी है। ये इस मामले में पहली गिरफ्तारी है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।